Hello everyone. Today we will start money. So 12th class आप सबने पढ़ा होगा या कभी देखा होगा कि मनी which is very important for us, ये है क्या, ये शुरू कहाँ से हुई, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, और जब मनी नहीं थी तब जो हमारी लाइफ है वो कैसे चलती थी और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी. So if we start with its meaning class, तो it is commonly accepted as a medium of exchange. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स हम मार्केट में जा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं और पैसे के बदले कुछ भी हम खरीद सकते हैं. तो कुछ भी खरीद सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसे, एंड दैट पैसा इज व्हाट, मनी. सो मनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है क्लास, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and it is universally acceptable. अब now when it is called universally accepted, चलिए universally accepted इसे नहीं बोलते हैं because some people may get confused with it. लेकिन अगर हम, क्योंकि अलग अलग कंट्री की कमोडिटी, अलग अलग कंट्री की जो मनी है वो अलग अलग होती है. लाइक इन इंडिया वी यूज रुपीज, सो इन अमेरिका वी यूज डॉलर्स. तो दैट इज मनी विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री. So in olden days, barter system was there. जब पैसा नहीं था क्लास तो क्या होता था, barter system होता था, जिसे हम C2C इकोनॉमी कहते थे. That is commodity for commodity. यानी कि एक चीज के बदले हम दूसरी चीज खरीदते थे, जैसे हिंदी में या हिंदी के स्टूडेंट्स जो है उनकी बुक्स में लिखा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, कि जिसके अंदर एक चीज के बदले दूसरी चीज को लिया दिया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, हम व्हीट के बदले में राइस, या फिर जिसके पास जो भी चीज है, बॉटल के बदले में ऑयल, वॉट एवर यू हैव, ऑयल, कुछ भी जो भी आपके पास है, जिसको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आप उसके बदले कुछ और जब खरीदते हो, दैट इज बार्टर सिस्टम. सो बार्टर सिस्टम तो था क्लास, लेकिन इन ओल्डन डेज हमारे पास पैसे भी थे, गोल्ड, सिल्वर, अलॉय मनी, उसके बाद अब पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, एवरीथिंग जो है, मतलब एवरी काइंड ऑफ मनी इज देयर. लेकिन अब हम गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करते, हम उसको अपना पैसा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में लेके आते हैं. सो अगर अब हम वापस बार्टर सिस्टम पे आते हैं क्लास, तो बार्टर सिस्टम जो अभी यहाँ लिखा है C2C इकोनॉमी और कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, जब ये इकोनॉमी थी, जब इस तरीके की इकोनॉमी थी, तो देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच वर फेस्ड बाय एवरीवन. तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी क्लास, और उन प्रॉब्लम्स से हमें कैसे छुटकारा मिला पैसे के आने से, हम ये देखते हैं. तो बार्टर सिस्टम्स ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. नाउ आप सबको पता होगा क्लास, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, नहीं पता तो ध्यान से सुनिए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है दोहरा संयोग. दैट मीन्स कि आपके पास जो चीज है वो आप किसी को देना, मतलब आप उसके बदले जो चीज लेना चाहते हैं वो इंसान भी आपसे वही चीज लेना चाहता है. एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर, कि दो लोग हैं, एक्स एंड वाई. एक्स के पास सरप्लस व्हीट है, एक्स्ट्रा व्हीट है, वो व्हीट की प्रोडक्शन करता है, उसके पास एक्स्ट्रा व्हीट है. वाई के पास एक्स्ट्रा राइस है. अब y जो है, x जो है ना, वो उसके पास अपना जो एक्स्ट्रा व्हीट है वो उस व्हीट को देके राइस, चावल लेके आना चाहता है. तो जो चावल वाला है उसको भी बदले में राइस की नीड होनी चाहिए. अगर उसको राइस की नीड या रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो आपसे अपनी चीज को अदल बदल नहीं करेगा. तो जब बार्टर सिस्टम था क्लास, तो ये एक प्रॉब्लम आती थी, वो यही प्रॉब्लम थी कि हमें ढूंढना पड़ता था कि हमारे पास जो चीज एक्सेस में है और सामने वाले के पास जो चीज एक्सेस में है, क्या हम दोनों एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. इफ नॉट, तो फिर हमें ढूंढना पड़ता था कि कोई ऐसा मिले जो मुझसे बदले में एक चीज खरीदे और उसके बदले मैं वो चीज लूं जो मुझे चाहिए. तो इतना ढूंढने में तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज होता होगा, या जो पेरिशेबल कमोडिटी खराब होने वाली चीजें उनको ज्यादा टाइम तक हम रख भी नहीं सकते होंगे और वो खराब हो जाती होगी. तो पहली प्रॉब्लम आती थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. दूसरी प्रॉब्लम है क्लास लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यूज. दैट मीन्स कि आप किलोग्राम्स की चीज को, लीटर्स की चीज को, मीटर्स की चीज को कैसे एक के बदले दूसरा, यूनिट्स की चीज को, यूनिट समझते हैं ना,
1 पेन 2 पेन, उनके बदले कैसे आप चीजों का लेन देन करोगे। लाइक अगर आप कितने केजीज को कितने लीटर के इक्विवेलेंट रखोगे। अब मान लो किसी के पास एक और है, जेड है, उसके पास एक्सेसिव ऑयल है, तो कितने किलोग्राम्स ऑफ व्हीट के बदले कितनी बॉटल्स ऑयल की दी जाएंगी, दैट इज कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो जब पैसा नहीं था, एक ये प्रॉब्लम सबके पास, सबको बहुत फेस करनी पड़ती थी, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, देयर इज नो कॉमन यूनिट। पैसे के आने से क्या हुआ क्लास, पैसे के आने से एक यूनिट बन गई। किलोग्राम्स है, दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू रुपीज की इतना किलो इतने रुपए में मिलेगा। लीटर्स है, दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू रुपीज। मीटर्स है, दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू रुपीज। यूनिट्स है, वो भी रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एवरीथिंग इज इजिली कन्वर्टेड इनटू रुपीज और उसको कोई भी खरीद सकता है। नेक्स्ट इज क्लास डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट को आपकी बुक्स में डेफर्ड करके भी लिखा होगा, डेफर्ड पेमेंट्स। सो व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट्स? अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे क्लास, वो था कि एक चीज के बदले दूसरी चीज लेनी है, यूनिट्स देनी है। इनके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम सर्विसेज भी लेते हैं क्लास, राइट। हम कोई पर्सन हायर करते हैं, उसको काम पे रखते हैं और फिर उसको उसके बदले उसकी वेज या सैलरी देते हैं। तो अगर हमें फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, सपोज हमने कोई हाउस हेल्प रखा है, तो उसको हम 1 महीने बाद जब पे करेंगे या जितने भी टाइम के लिए हमने उनको रखा उसके बाद हम पे करेंगे। फॉर इंस्टेंस कि किसी ने 2 हफ्ते के लिए रखा और किसी ने रेगुलरली रखा है, तो उसको हर महीने वी हैव टू पे। तो वो पेमेंट कहाँ से होगी? डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, दैट इज डेफर्ड पेमेंट्स। या हम कोई और सर्विसेज लेने जाते हैं, हम डॉक्टर की फी, स्कूल की फी या मूवी देखने जाते हैं, उस टाइम तो खैर मूवीज नहीं होंगी, लेकिन जो भी थी वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती होंगी कि हम फ्यूचर में पेमेंट कैसे करें। क्लियर? नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टोरेज वैल्यू, विच इज वेरी कॉमन एंड वेरी ऑब्वियस कि अगर आपके पास आटा, दाल, चावल, तेल, ये सब चीजें हैं, तो आपको उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए क्लास? फॉर दैट यू नीड अ वेयरहाउस, अ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी मस्ट बी देयर, सो दैट आपका सामान जो है वो खराब ना हो। खराब हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी सारी जो एसेट्स हैं वो भी ड्यूम्ड हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, एंड यू कैन नॉट accumulate your wealth। आप अपने वेल्थ को कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे, एंड यू कैन नॉट बिकम रिच with barter system। So these were the problems of barter system, that is lack of double coincidence of want, common unit of value, future payments and lack of storage value। That means it is very difficult for us to store commodities for a longer period of time, and if it is a perishable commodity then तो आप कभी भी अपनी wealth को इकट्ठा कर ही नहीं पाते। तो ये problem होती थी क्लास when barter system was there। सो मनी के इन्वेंशन से, मनी के आने से क्या हुआ? ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। और यही चीज जो पहले प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, यही प्रॉब्लम्स को दूर किया गया मनी के आने से। सो यही चीजें मनी का फंक्शन हो गया, इनका ऑपोजिट। चलिए एक बार देखते हैं कैसे फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, हमें मिलता नहीं था कि हम किसको ये चीज दे, बदले में उससे जो चीजें ले, हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ता था। इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट दैट पर्सन, और 1-2 बार अगर मिल भी जाएंगे, बट जब आपकी इकोनॉमी ही इसी तरीके से रन कर रही है तो बार बार ये प्रॉब्लम सामने आती थी। पैसे के आने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम हो गया, और फिर अब किसी को कोई दिक्कत आना ही बंद हो गई। इफ यू वांट एनीथिंग, आप मार्केट गए, आपने खरीदा और आप खरीद के लेके आ गए। तो पहले जो आपका टाइम ढूंढने में वेस्ट होता था, मनी के आने से वो जो वेस्टेज है वो खत्म हो गई। सेकेंड, स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ यू कैन इजीली स्टोर योर मनी। ठीक है, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। आपने देखा होगा सब लोग अपने पास पैसा जो है स्टोर करते हैं, बैंक्स में रखते हैं, और जब यूज होता है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हमारा पैसा हमारे पास है तो हमें टेंशन नहीं होती है कि वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मनी है, वो कोई एसेट या कोई ऐसी चीज है, गुड्स नहीं है जो फ्यूचर में खराब हो सकती है, और उसके लिए हमें कोई ज्यादा वेयरहाउस की भी जरूरत नहीं है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को स्टोर करना इजी हो गया, अपनी वेल्थ को स्टोर करना इजी हो गया मनी के आने से। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स जो हमारी ये प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यूज,
किलोग्राम्स, लीटर्स, मीटर्स में कैसे सब चीजों को चेंज किया जाए। अब हर चीज जो है मेजर्स, हर चीज जो है वो रुपीस में इजीली कन्वर्ट हो चुकी है, चाहे वो लीटर्स में हो, मीटर्स में हो। तो हमें अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं होती है और हमें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होती है कि हमें लॉस हो रहा है या हमें प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इफ यू वांट्स टू सिक्योर योर मनी, अगर आप अपने पैसे को सिक्योर करना चाहते हो, सेफली आप उसको रखना चाहते हो और फ्यूचर में लोगों को पे करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी मनी की वजह से इजीली अवेलेबल है। सो दिस इज इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। मीनिंग ओल्डन डेज में जो बार्टर सिस्टम था वो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और क्यों उन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए मनी को ओरिजिनेट किया गया। क्लियर? तो जब मनी ओरिजिनेट हुई क्लास, जब मनी आई, तो पहले हमने किसकी मनी बनाई? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स बनाए, बिकॉज दे वर लाइक वेरी प्रेशियस मेटल्स। तो इसीलिए फिर उनकी जो चीजें हैं, मतलब जो कॉइन्स हैं, उनको नहीं यूज किया गया। हमने उसके बाद एलॉय मनी बनाई, उसके बाद पेपर मनी, एंड नाउ वी आर इनटू प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी यू कैन से। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें मनी के अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते रहेंगे। क्लियर? ओके।